हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनबिस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं टॉक ऑफ द टाउन आईपीओ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, दैट इज एलआईसी ऑफ इंडिया। जब से इस आईपीओ की न्यूज़ मार्केट में आई है, तब से सब इन्वेस्टर्स इस आईपीओ का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आईपीओ ओपन हो रहा है 4 मई 2022 को, और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट है फ्रेंड्स 9 मई 2022। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये आईपीओ जो है फ्रेंड्स, वो बुक बिल्ड आईपीओ रहेगा। इन शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो ₹10 पर शेयर रहेगी। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स, वो है 902 से 949 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 15 शेयर्स के अंदर रहेंगे, जो कि अमाउंट करेगा 14,235 रुपीज़। मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगे 210 नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि अमाउंट करेगा 1,99,290 रुपीज़। फ्रेंड्स, इस आईपीओ का इश्यू साइज जो है वो है 22 करोड़ 13,74,920 इक्विटी शेयर्स, जो कि एग्रीगेट अमाउंट करता है 21,008.48 करोड़ का। ये इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स, दैट इज इक्वल टू ऑफर फॉर सेल। इसके अंदर किसी भी प्रकार के नए शेयर्स जो है वो इश्यू नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। अगर आप एचएनआई है तो आप बिड जो है एट प्राइस कर सकते हो, और मैक्सिमम 9,067 सीआर तक बीट कर सकते हो। और इसका फाइनल प्राइस जो है फ्रेंड्स पर शेयर वो 949 का रहेगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आप कट ऑफ प्राइस पे बीट कर सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का बीट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 45 पर शेयर का, और फाइनल प्राइस जो रहेगी वो रहेगी 904 रुपीज़। अगर आप एम्प्लॉय हो एलआईसी के, सेम थिंग, आप कट ऑफ पे बीट कर सकते हो। यू कैन नॉट बीट मोर देन 2 लाख ऑफ रुपीज़। You will get 45 rupees per share discount and final price will be 904 rupees. लेकिन आप LIC के पॉलिसी होल्डर हो फ्रेंड्स, तो बिडिंग आप कट ऑफ प्राइस पे ही करोगे। मैक्सिमम बिड आप 2 लाख से ज़्यादा का नहीं कर सकते, लेकिन आपको डिस्काउंट 60 रुपीज़ पर शेयर का मिलेगा, और फाइनल प्राइस जो इन शेयर्स की रहेगी आपके लिए वो रहेगी 889 रुपीज़। और फ्रेंड्स, जानते हैं अबाउट LIC of India. LIC of India was incorporated as Life Insurance Corporation of India on September 1st, 1956 under Life Insurance Corporation Act 1956. Corporation जो है was formed by merging and nationalizing 245 private life insurance companies in India on September 1, 1956 with an initial capital of 50 millions. प्रमोटर जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Corporation has been providing life insurance in India for more than 65 years, and it is the largest life insurer in India with a 61.6% market share in terms of premiums, a 61.4% market share in terms of new business premium, 71.8% share in terms of number of individual policies issued, a 88.8% market share in terms of number of group policies issued for 9 months ended 31st December 2021, as well as by number of individual agents, which comprised 55% of individual agents in India as at 31st December 2021. There are currently 24 life insurance companies in India, with Life Insurance Corporation being the sole public player. अभी कंपनी के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो है वो कॉम्प्राइज करते हैं पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कि इंक्लूड करता है सेविंग्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस,
annuity and pension products, unit-linked insurance products. Individual products include specially designed products for specific segments such as special products for women and children and micro-insurance products. In addition, it offers riders that provide additional benefit along with the base product to cover for additional risk such as accidental disability, death, critical illness and premium waiver on death of proposer. Corporation's individual product portfolio in India comprises 32 individual products and 7 individual riders. अब ग्रुप प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रेंड्स कंप्राइज करते हैं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ग्रुप सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ग्रुप सेविंग्स पेंशन प्रोडक्ट्स, ग्रुप एन्युटी प्रोडक्ट्स. अब इसी तरीके से कॉर्पोरेशन का ग्रुप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो 11 प्रोडक्ट्स को कंप्राइज करता है. फ्रेंड्स ये भी हमने देखा कि कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या रहेगा. सेम थिंग हमने ये चार्ट के अंदर देखी है. अब कंपनी का जो ग्रुप स्ट्रक्चर जो है, एलआईसी का जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि एलआईसी के फॉरेन ब्रांचेस हैं इन फिजी, मॉरिशस एंड यूनाइटेड किंगडम. It works through subsidiaries in India, LIC Pension Fund Limited, LIC Card Services Limited that holds 100%. Outside India, it is Life Insurance Corporation International, Life Insurance Corporation Singapore Pte Limited, Life Insurance Corporation Lanka Limited, Life Insurance Corporation Nepal Limited, and Life Insurance Corporation LIC of Bangladesh Limited. And through its associates in India by LIC Housing Finance Limited, LIC HFL Asset Management Company Limited, IDBI Bank Limited, IDBI Trusteeship Services Limited, LIC Mutual Fund Asset Management Limited, and LIC Mutual Fund Trustee Private Limited. अब फ्रेंड्स देखते हैं LIC के स्ट्रेंथ के बारे में. इट इज 5th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योर ग्लोबली बाय GWP and largest player in fast growing and under penetrated Indian life insurance sector. It is a trusted brand and customer centric business model. Cross cyclic product mix that cater to diverse consumer needs and an individual product portfolio that is dominated by participating life insurance policies. It has presence across India through an omnichannel distribution network with an unparalleled agency force, harnessing technology capabilities to support customer connect and drive operating efficiencies. It is largest asset manager in India with an established track record of financial performance and profitable growth. It has robust risk management framework, highly experienced and qualified management team, distinguished board and strong corporate governance framework. अब देखते हैं LIC के strategies के बारे में. It intends to capitalize on growth opportunities in Indian life insurance sector, further diversify product mix by increasing the contribution of non-participating portfolio, reinforce omni-channel distribution network and increase its productivity, continue leveraging technology to aid growth, drive operating efficiencies and provide digital support, maximize value creation through various commercial and financial levers as well as changes to corporations surplus distribution policy. तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर. जैसे कि हमने पहले देखा था, इस केस के अंदर LIC जो है वो किसी भी प्रकार के नए शेयर्स इश्यू नहीं कर रही है. इट इज सिंपली एन ऑफर फॉर सेल. So first reason is to achieve the benefits of listing the equity shares on the stock exchange and second to carry out offer for sell. Further ये जो भी proceeds रिसीव होंगे इन proceeds में से जो भी IPO से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करके जितना भी अमाउंट रिसीव होगा वो पूरा का पूरा सेलिंग शेयर होल्डर को मिल जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ LIC. ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर फ्रेंड्स है इक्विटी शेयर्स जो कि है 2,50,000 lakh नंबर ऑफ शेयर्स. issued, subscribed and paid up share capital before this offer is 632 crores 49 lakh 97,701 number of shares. अभी ऑफर फॉर सेल जो है वो है
22 crores 13,74,920, जिसमें एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन जो है फ्रेंड्स वो है 15,81,249। पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन जो है फ्रेंड्स वो है 2 crores 21,37,942 नंबर ऑफ शेयर्स। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इस केस के अंदर प्रमोटर जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 100% पेडअप कैपिटल का होल्ड कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ LIC। शेयर होल्डर्स फंड जो है फ्रेंड्स इन मार्च 2019 वो है 8,974.35। ये मार्च 2020 के अंदर हुआ 10,981.11। मार्च 2021 के अंदर हुआ 69,832.44। दिसंबर 2021 के अंदर हुआ 90,663.28। अगर हम पॉलिसी होल्डर्स फंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 2019 के अंदर है 3 crores 36,54,239.11। मार्च 2020 के अंदर है 3 crores 41,30,477.81। मार्च 2021 के अंदर है 3 crores 73,94,178.84। ये दिसंबर 2021 के अंदर है 4 crores 8,06,134.50। फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 2019 के अंदर है 1,45,675.77। मार्च 2020 के अंदर है 1,45,717.78। मार्च 2021 के अंदर हुआ 34,740.26। या दिसंबर 2021 के अंदर हुआ 34,631.44। टोटल बोरोइंग्स जो है फ्रेंड्स मार्च 2019 के अंदर वो है 26,94,005.95। मार्च 2020 के अंदर है 25,34,135.99। मार्च 2021 के अंदर है 36.66। दिसंबर 2021 के अंदर भी है 36.66। नेट एसेट्स जो है फ्रेंड्स मार्च 2019 के अंदर है 19,02,637.60। मार्च 2020 के अंदर हुआ 25,73,491.22। मार्च 2021 के अंदर हुआ 18,54,444.18। ये दिसंबर 2021 के अंदर हुआ 17,19,738। टोटल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 2019 के अंदर है 3 crores 36,63,346.17। मार्च 2020 के अंदर है 3 crores 41,41,745.74। मार्च 2021 के अंदर है 3 crores 74,64,044.68। यही दिसंबर 2021 के अंदर है 4 crores 9,07,867.78। टोटल प्रीमियम अर्न जो है फ्रेंड्स LIC का मार्च 2019 के अंदर है 33,99,716.34। ये मार्च 2020 के अंदर हुआ 38,24,755.18। मार्च 2021 के अंदर हुआ 40,53,984.98। ये दिसंबर 2021 के अंदर हुआ 28,53,419.26। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 2019 के अंदर है 26,273.78। मार्च 2020 के अंदर है 27,104.78। मार्च 2021 के अंदर है 29,741.39। ये दिसंबर 2021 के अंदर है 17,153.12। ग्रॉस NPA की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 2019 के अंदर है 6.53%, जो कि हुआ 8.49% इन मार्च 2020, 7.78% इन मार्च 2021 एंड 6.32% इन दिसंबर 2021। नेट NPA जो है फ्रेंड्स मार्च 2019 के अंदर है 0.27%, ये मार्च 2020 के अंदर है 0.79% और मार्च 2021 के अंदर है 0.05%। ये दिसंबर 2021 के अंदर है 0.04%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 2019 के अंदर है 322.25%। ये हुआ 317.14% इन मार्च 2020, 45.65% इन मार्च 2021
and 20.84% in December 2021. NAV पर शेयर की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 2019 के अंदर है 1.29 पर शेयर, मार्च 2020 के अंदर है 1.35 पर शेयर, मार्च 2021 के अंदर है 10.30 एंड दिसंबर 2021 के अंदर है 13.01 पर शेयर। EPS जो है फ्रेंड्स, मार्च 2019 के अंदर है 4.15, मार्च 2020 के अंदर है 4.29, मार्च 2021 के अंदर है 4.70, ये दिसंबर 2021 के अंदर है 2.71 पर शेयर। अब देखते हैं फ्रेंड्स कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर फर्स्ट है पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स, जो कि स्टैंड कर रहे हैं एट 6049.61। क्लेम अगेंस्ट कॉर्पोरेशन बट नॉट एक्नॉलेज्ड एट्स डेट्स, वो है 143.91। Guarantees given by or on behalf of corporation stands at 0.79. Statutory demands or liabilities in disputes not provided for, they are 2,80,797.91. अदर कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी जो कि इंक्लूड करती है पॉलिसी रिलेटेड क्लेम्स अंडर लिटिगेशन, वो है 4,440.60 एंड क्लेम्स अंडर लिटिगेशन अदर देन पॉलिसी होल्डर्स, वो है 2,634.69। इसी तरीके से टोटल कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी जो है बन जाती है 2,94,067.51 मिलियंस। अब देखते हैं फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन जो है वो क्या रहती है। बाय द कॉर्पोरेशन 266 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है और 3 मटीरियल सिविल लिटिगेशन है, जो कि अमाउंट इन्वॉल्व करता है ऑफ 81,527.65 मिलियंस का। अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 37 आउटस्टैंडिंग है, टैक्स प्रोसीडिंग्स 63 है, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स का एक केस है, जो कि अमाउंट इन्वॉल्व कर रहा है 7,48,946.96 मिलियंस का। अगेंस्ट द सब्सिडरीज ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स प्रोसीडिंग्स 4 आउटस्टैंडिंग है, जो कि वैल्यू कर रहा है 4,34,439 यूएस डॉलर्स का। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस LIC का कंपैरिजन विद सर्टेन लिस्टेड इंडस्ट्री पेयर्स। जैसे कि हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके शेयर्स का फेस वैल्यू जो है वो है ₹10 पर शेयर। टोटल प्रीमियम इज 4,058.5, नेट प्रॉफिट इज 29,741.39, basic and diluted EPS is 4.70, net worth is 65,146.44, return on net worth is 45.65%, NAV is 10.3, Indian embedded value is 5,396.86। अगर हम इसको SBI के साथ देखते हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो इस कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो है ₹10 पर शेयर, P is 78.16, total premium is 502.5, net profit is 14,558.49, basic EPS is 14.56, diluted EPS is 14.55, net worth is 1,04,004.36, return on net worth is 14%, यही NAV is 103.99। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कि इनका शेयर्स का वैल्यू है ₹10 पर शेयर, PE इज 82.33, टोटल प्रीमियम इज 385.8, नेट प्रॉफिट इज 13,608.72, EPS इज 6.74 एंड diluted EPS is 6.73, net worth is 86,377.22, return on net worth is 15.75%, ये NAV जो है वो है 42.75 पर शेयर और इंडियन एम्बेडेड वैल्यू जो है वो है 295.4। मार्केट कैपिटलाइजेशन HDFC का है 3.96 का, ये SBI का रहा है 3.77। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनका फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹10 पर शेयर, PE इज 78.81, total premium is 357.3, net profit is 9,561.55, basic EPS is 6.66, diluted EPS is 6.65, net worth is 91,194.20, return on net worth is 10.48%, NAV is 63.51,
इंडियन एम्बेडेड वैल्यू इज 302। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 2.49 मिलियंस का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे एनालिसिस को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं कि हमको क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स हमने एलआईसी के बारे में देखा, उसका हिस्ट्री देखा, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इस कंपनी पे 100% रिलाई कर सकते हो। सो आई कुड से कि हाँ, हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ, आप इस आईपीओ को ज़रूर से अप्लाई करें। आपको इसके अंदर लिस्टिंग गेन होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हो तो भी आपको 100% इसके अंदर गेन होना ही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस जो है वो अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लिमिटेड मत रखिए अपने तक, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। और फ्रेंड्स आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और भी अपडेट्स पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे एंड प्रॉस्परस इन्वेस्टमेंट्स।